Hello, student. Welcome once again. I think you all are the students of class 8 and 9 who are going to watch this video as about the chapter rational number. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था, पॉजिटिव रैशनल नंबर हमने समझा, नेगेटिव रैशनल नंबर हमने समझा। अब उसी का अगला पार्ट हम देखेंगे। अभी चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इस चैप्टर में भी और भी टॉपिक बाकी हैं पढ़ने के लिए। तो उस टॉपिक को देखने के लिए ये हमारा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, रैशनल नंबर चैप्टर का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर। इट मीन्स हम लोग देखेंगे कि दो रैशनल नंबर या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर जो है उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, और उसके समतुल्य में दूसरा और कौन सा रैशनल नंबर होगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म को ही दूसरे शब्दों में लोएस्ट टर्म में कहा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर दिया हो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। फिर रैशनल नंबर को देखेंगे नंबर लाइन पे क्या है, कैसे वो कोई भी रैशनल नंबर नंबर लाइन पे कहाँ पे स्थित है उसके बारे में जानेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है उस रैशनल नंबर का उसके बारे में। फिर दो रैशनल नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे, कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब ये कि मान लेते हैं कि 2/3 एक रैशनल नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर 3 है। अब इसके इक्विवेलेंट में दूसरा और कौन सा रैशनल नंबर होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी रैशनल नंबर पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों ही एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, किसी भी नंबर सेम नंबर से, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 to 4 and 3 to 6। इट मीन्स कि 2/3 इक्वल्स 4/6। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो ये 2 टाइम्स कटा 2 से, ये 3 टाइम्स कटा 2 से, 3 2 6 2 2 4। यहाँ पे ये 2/3 एक रेशनल नंबर था, और दूसरा भी इसका जो रेशनल नंबर ये हमारा 4/6 है, उसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 2/3। मतलब ये कि इफ 2 or more rational number having simplest form are same, then that rational numbers are said to be इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मतलब ये कि हम लिख सकते हैं कि 2/3 जो है वो इक्वल हो गया 4/6 के, या इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 3 जा 6 हो गया, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई किए 3 से तो नीचे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। और भी हम कर सकते हैं, मान लिया 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 हो गया, एंड 3 को ही मल्टीप्लाई 4 से, जितना से मल्टीप्लाई ऊपर हम कर रहे हैं नोमिनेटर में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। तो चूंकि 2 को मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कितना से किया 4 से किया मल्टीप्लाई, तो 3 को भी मल्टीप्लाई 4 से ही करेंगे, 3 4 जा 12, इट मीन्स 12। तो ये सब जो देख रहे हैं इस तरह से नंबर चलते जाएंगे, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स, ये 2/3 4/6 6/9 8/12, ये सारे के सारे क्या कहला रहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ये होते हैं। ठीक है, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अब चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। जैसा कि अभी तुरंत हमने दिखाया आपको कि कोई भी रैशनल नंबर से मान लिया वही 4/8 था, तो 4/8 अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, 1 के अलावे कोई भी दूसरा अगर हो जाता है नंबर, 1 के अलावे कोई भी दूसरा नंबर हो जाता है, 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए कुछ भी हो जाए, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कहलाएगा। क्यों, तो इसका हम देख रहे हैं कि चूंकि 4 और 8 इसका कॉमन फैक्टर दोनों का 2 से भी ये मल्टीप्लाई दोनों हो जा रहा है, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर 2 से डिवाइड किए नीचे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स यह क्या देगा हमें 2 and अपॉन 4 टाइम्स ये डिवाइड किया। अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 जो हो गया, ये 2 जो हुआ तो 2 से 4 भी तो कट रहा है अभी, तो 2 से 4 कट रहा, ठीक है, 2 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट मीन्स क्या दे देगा ये 1/2 ये हुआ। इट मीन्स 4/8 जो था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आया 1/2। तो हम कह सकते हैं 4/8 का कॉमन फैक्टर, दोनों कॉमन फैक्टर मैक्सिमम 4 आ रहा था, तो 4 से दोनों डिवाइड किए जा रहे थे, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा
8, दिस मीन्स 1/2। ये बन गया क्या, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 4/8, दैट्स इट। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म्स जो होता है किसी भी रैशनल नंबर का, जो अब दोबारा अब उससे नीचे अब उससे छोटा नहीं हो सकता है, तो वही रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर आप समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर नंबर लाइन पे। तो ठीक है, नंबर लाइन पे मान चलिए कि 1/2, ये 1/2 हमें दिखलाना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन जैसा कि आपको बताया गया था कि मान लीजिए यहाँ पे 0 है ओरिजिन, ठीक है, और 0 से राइट हैंड साइड में जो हम बढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो बढ़ते हैं नेगेटिव, मतलब इधर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, और इधर हमारा हो जाएगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो 1/2 हमें दिखलाना है। तो 1/2 हम देख रहे हैं कि ऐसे फिलहाल अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स 2 डिवाइड 1, 1 छोटा हमारे पास होगा तो पॉइंट हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या बन जाता है 0। 2 को करते हैं 5 टाइम्स, इट मीन्स 10 आ गया, यहाँ कैंसिल हो गया। इट मीन्स 1/2 कितना हो गया आपका 0.5। 0.5 आप देखते हैं 1 यहाँ पर यूनिट हम लेते हैं, मान लीजिए दिस इज 1, दिस इज 2, ये पॉजिटिव संख्या है क्योंकि हमें दिखलाना है 1/2, और ये भी पॉजिटिव है तो हमें दिखलाना है 1/2 आके है कहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि 1/2 हमें शो ऑफ करना है कि इस नंबर लाइन पे कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कंसर्न ऑन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को देखना हमें कि यहाँ डिनोमिनेटर में कितना रखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर में 2 पार्ट है, और हम ये देख रहे हैं कि ये 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। ये 0.5 आ रहा है हमारा, तो 0 and 5 ये सॉरी 0 and 1 के बीच में ही ये लाई कर रहा है। तो हमको क्या करना होगा कि 0 and 1 के बीच में डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब 2 लिखा हुआ डिनोमिनेटर, तो 0 and 1 के बीच में हम 2 पार्ट इसको डिवाइड करेंगे, दैट्स इज ये 1, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 पार्ट ये हो गया, फिर ये हमारा 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में जब डिवाइड हुआ तो वही 2 पार्ट का जो हम देख रहे हैं 1 का कितना पार्ट था 2, 1 आउट ऑफ 2, इट मीन्स ये पॉइंट हमारा जो हो गया यही कहला गया आपको 1/2 रैशनल नंबर हम यहाँ शो कर दिए, ठीक है। मान लीजिए हमें दिखलाना है 11/5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें कंक्लूड करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, ये 5 2 10 and 1 11, 2 इंटीजर 1/5। अब हम नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे, शो करेंगे कुछ इस प्रकार से। चूंकि ये पॉजिटिव है, देन ये 0 पॉजिटिव संख्या हम जा रहे हैं, 1 2 हम देखेंगे कितना होल नंबर पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं 2, ये होल नंबर पार्ट हो गया, दैट्स इज होल नंबर पार्ट। तो होल नंबर पार्ट जितना है उससे 1 यूनिट हमें आगे तक नंबर लाइन पे लेने हैं। तो 1 यूनिट हम आगे ले लेते हैं नंबर लाइन पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 यूनिट हम आगे ले लेते हैं, 3 हो गया, उसके बाद ऐसे आगे हम कर देते हैं, ठीक है। और हर एक यूनिट पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हर एक यूनिट के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं, टोटल 10 डिवीजन हम करेंगे। 10 डिवीजन के अंतर्गत में हमको करना है, तो हमें अभी फिलहाल टोटल 10 डिवीजन करना नहीं है, हम लोग को अब देखना है होल नंबर पार्ट हमारा 2 हो गया, क्लियर, 2 तक हम पहुंच चुके हैं। अब 2 के जस्ट बाद होल नंबर पार्ट के जस्ट बाद कितना है 1/5, इट मीन्स अब उसका जैसे हमने पिछले में देखा था, डिनोमिनेटर को हमने चेक किया कितना था 2 था, तो हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो फिर क्या करेंगे 2 के जस्ट बाद 2 से लेके 3 तक हम डिनोमिनेटर के अंश में इसको बांटेंगे। 5 पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 से लेके 3 तक हमको 5 पार्ट डिवाइड कर देने हैं, 1 2 3 4 एंड दैट वन 5। ये हो गया आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 एंड 5। तो हमने 5 पार्ट में 2 के बाद 2 से 3 तक हमने डिवाइड कर दिया। अब 2 के बाद हमने डिवाइड कर दिया, तो अब हमको देखना है कितना दिखाना था 1 आउट ऑफ 5। टोटल इस 5 भाग में से एक भाग को हमको दिखाना है 1 पार्ट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा, तो ये 2 के बाद फर्स्ट पार्ट जो हुआ दैट्स इज 2 इंटीजर 1/5, और कब कर सकते हैं 11/5। ये आप इस तरह से शो कर सकते हैं 11/5। उसी तरह से अगर निगेटिव होगा तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को मतलब क्या कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो होता है मतलब बार ब्रैकेट के अंदर में रखा हुआ होता है। इसे चलिए हम 2/3 ये लेते हैं, तो ये 0 के कितने निकट में है, 0 से कितना दूर में है उसको हमको दिखाना होता है। तो इट मीन्स हम जब इसके दोनों तरफ एक बार ब्रैकेट इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब ये कि इसका एब्सोल्यूट हो जाता है। जब एब्सोल्यूट से बाहर निकलता है तो ऑलवेज पॉजिटिव के रूप में ये बाहर आएगा। ऑलवेज जब भी
अंदर में अगर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव रहेगा तो भी बाहर निकल के पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो भी बाहर निकल के पॉजिटिव आएगा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। लेकिन ये चीज अगर -2/3 भी होता तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहलाएगा 2/3 ही होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फिलहाल दिखाना है, मान लीजिए हमें -3/4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को बतलाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू तो ठीक है, एक लाइन हम दोनों तरफ ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, वर्टिकल लाइन। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिकेट कर देता है। दिस मीन्स माइनस, आपको जैसा पहले बताया गया कि नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू से जैसे ही बाहर आता है तो ऑलवेज पॉजिटिव रूप में बन के बाहर आता है। या नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है हमको। नेगेटिव जब हटेगा, नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा 3/4। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू वही, मतलब कि -3/4 हो, 2/3 हो, -2/3 हो, कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर का जब एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालना होता है तो हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव है तो भी बाहर आके पॉजिटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो भी बाहर आके वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, हम लोग लास्ट टॉपिक में देखेंगे कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर अगले टॉपिक में, जिसमें कि आपको हम एक्सरसाइज भी कुछ देंगे, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर उसमें हम बताएंगे भी कि कैसे कंपेयर करना है टू रैशनल नंबर में। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, एक ही बार में समझ नहीं पाएंगे। ताकि पहले आप इससे कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।